मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th यूपी बोर्ड। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था चौथा चैप्टर बिहारी लाल। आज पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के चिट्ठी शीर्षक इसमें का सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार ये अब की बार हटा दिया गया है। 30% जो आप लोगों का सिलेबस कम हुआ है उसमें से चंद्रलोक में प्रथम बार हटा है, चींटी नहीं हटा है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? चींटी। ठीक है, तो पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानते हैं, तो उसके बाद पढ़ेंगे चींटी। देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनका जीवन परिचय थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जनपद में लगभग अनपूरा जनपद अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में लगभग 25 मील उत्तर की ओर कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में पंडित गंगादत्त पंत के परिवार में हुआ था। इनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी पुत्र को जन्म देकर कुछ घंटों बाद ही इस संसार से चल बसी। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। ये सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही संपन्न हुई। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में इनको राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रवेश दिलाया गया। यहाँ से इन्होंने 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात काशी आ गए और यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की काशी में। इस बीच ये स्वतंत्र रूप से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करते रहे। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़ दिया। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया और ये कॉलेज छोड़ दिए। पंत जी की आयु जब 7 वर्ष की थी तब इन्होंने एक कविता लिखी। इन्हें पंडित शिवाधर पांडे ने बहुत प्रेरणा प्रदान की। पंत जी सन 1931 ईस्वी में काला काकर चले गए और वहाँ इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्णध्रुवी, उत्तरा आदि काव्य संकलों की रचना की। सन 1950 ईस्वी में पंत जी आकाशवाणी से जुड़ गए। आकाशवाणी रेडियो स्टेशन जुड़ गए। पंत जी प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य रचना में संलग्न रहे। प्रयागराज इलाहाबाद में सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। देखिए इनका साहित्यिक परिचय थोड़ा सा। पंत जी ने अपनी छायावादी, प्रगतिवादी और दार्शनिक कविताओं से हिंदी साहित्य को धनी बनाया। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर, इनकी एक रचना थी कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार और चिदम्बरा के लिए, ये याद रखिएगा कौन सी रचना, चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा। ये हिंदी के पहले कवि हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था। पंत जी की साहित्य सेवाओं से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। लेकिन इनकी कृतियाँ, रचनाएं, इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युगान, युगवाड़ी, स्वर्ण किरण, स्वर्णध्रुवी, उत्तरा, अतिमा आदि। लोकायतन पंत जी का महाकाव्य है। इन रचनाओं के अतिरिक्त माणी, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, रश्मिबंध, राज शिखर, शिल्पी आदि शीर्षक से भी काव्य कृतियां उपलब्ध हैं। पंत जी खड़ी बोली के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि थे। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो देखिए पंत चींटी, क्या पढ़ेंगे? चींटी। कवि ने चींटियों के इस शीर्षक में कवि ने चींटी के
कर्मठता का वर्णन किया है, कैसे वह अपना कर्म डेली प्रतिदिन करती रहती है, कभी भी अपने कर्म से वो पीछे नहीं हटती है। उसी कर्मठता का संदेश चींटी के माध्यम से सुमित्रानंद पंत ने मनुष्यों को दिया है, मनुष्यों को दिया है। देखिए चींटी, चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल, तम के तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। क्या करें? विरल मतलब होता है पतली, विरल मानी पतली जो घनी ना हो। तम मतलब अंधकार, तम मतलब अंधकार। देखिए कवि कहता है कि, कवि क्या कहता है, कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? कहते हैं क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल विरल काली रेखा, विरल मतलब होता है पतली, क्या होता है? वह सीधी पतली और काली रेखा, वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी और पतली और काली रेखा, जो काले धागे के समान हिलती जुलती, जो तम के धागे से जो हिल डुलता, जो काले धागे के समान हिलती जुलती हुई, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल कर, अपने छोटे पैरों के द्वारा हिलती जुलती हुई, अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल यानी प्रत्येक पल मिलती जुलती हुई चलती है, अर्थात इधर उधर लघुपथ दोनों छोटे छोटे पैरों को मिलाकर इधर उधर चलती रहती है। अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। चींटियों को इस पंक्ति को देखा, वह है पिपीलिका भांति, वह है पिपीलिका भांति। चींटियों को उस पंक्ति को देखा, या उस पंक्ति मतलब लाइन, उस लाइन को देखा। पिपीलिका, पिपीलिका मतलब होता है चींटियाँ। देखिए आगे, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। कभी आगे क्या कहते हैं, चींटी की कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं, चींटी की कार्य कुशलता को बताते हुए कहते हैं कि चींटियाँ अनुशासन में रहकर, चींटियाँ अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। चींटियाँ अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। इसके चींटियों के माध्यम से कभी बताना क्या चाहता है, इस कहते हैं कि इसी प्रकार हमें भी अनुशासन में रहना है, पंक्तिबद्ध रहना है, सबको साथ में लेकर चलना है। जैसे चींटियाँ, एक चींटी आगे चलती है तो उसके पीछे कई चींटियों की लाइन लग जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों को यह संबोधित करते हुए पंत जी कह रहे हैं। एक चींटियों के माध्यम से पंत जी मनुष्यों को कर्मठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है, जैसे चींटियाँ कर्मठ होती हैं, अपना कर्म करती रहती हैं, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटती हैं, इसलिए तुम्हें कभी अपने कर्म से पीछे हटना नहीं चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, कभी चींटी कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि चींटियाँ देखो ना किस भांति इस वक्त, चींटियाँ किस प्रकार अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं, पंक्तिबद्ध होकर यानी लाइन, एक लाइन में होकर चलती हैं। काम करती वह सतत कर्म कर करके चुनती। देखो ये चींटियाँ किस प्रकार अपने कार्य में, सतत मतलब निरंतर या लगातार, चींटियाँ किस प्रकार अपने कार्य में सतत या निरंतर लगी रहती हैं।
लगी रहती हैं। कन कर करके चुनती अविरत, कन कर करके चुनती अविरत। वे एक एक कण को, वे अपने भोजन के लिए या ये कहें कि अपनी आवश्यकता के वस्तुओं के लिए एकत्र करने हेतु या अपने भोजन की सामग्री को एकत्र करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करती हैं। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं, एकत्र करती रहती हैं। अर्थात कहने मतलब ये चींटियाँ अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र करती हैं, बहुत ही मेहनत से एकत्र करके घर तक ले जाती हैं और इस कार्य में निरंतर संलग्न रहती हैं, अर्थात निरंतर लगी रहती हैं। वे कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। देखिए आगे, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरे तनिक से न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। गाय चराती, धूप खिलाती, चींटियों की भी गाय होती हैं, चींटियों की भी गायें होती हैं। चींटियाँ अपनी गायों को चराती हैं, चींटियाँ अपनी गायों को चराती हैं। यथा समय उन्हें धूप का सेवन कराती हैं, यथा समय यानी जब सही समय पर उन्हें धूप का सेवन कराती हैं। बच्चों को निगरानी करती, लड़ती अरी, ये अपने अंडों बच्चों की देख रेख करती हैं, ये अपने अंडों और बच्चों की देख रेख करती हैं। लड़ती अरी से तनिक न डर, अरी माने होता है दुश्मन, शत्रु। ये अपनी सुरक्षा हेतु अपने शत्रु से भी भिड़ जाती हैं, अपनी सुरक्षा हेतु ये चींटियाँ अपनी शत्रु से भी भिड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं। तनिक न डरती, ये कभी भी सदैव निडर रहती हैं, यानी कभी भी किसी से डरती नहीं हैं, सदैव निडर रहती हैं। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में, चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलता रहता है। यानी एक लाइन में जैसे सेना होती है, एक लाइन में सभी सैनिक लगे हुए होते हैं, एक लाइन से देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार चींटियाँ हैं। ये दल के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ें उठाकर ले जाती हैं, बहुत सी गंदी चीज़ें उठाकर ले जाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ें को उठाकर ले जाती हैं तथा रास्ते को, घर आंगन और रास्ते को ये झाड़ फूँक कर क्या कर देती हैं, साफ कर देती हैं। ठीक, देखिए अब आगे, अभी एक बार और पढ़ाएंगे, पहले आगे पढ़ते रहिए। देखिए अब है देखिए, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों के सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती। सब में तन्मय वह जीवन की चिंगी अच्छा। विचरण माने होता है घूमना, क्या होता है, घूमना। श्रम में तन्मय मेहनत में एकदम लीन। चिंगी मतलब अंगार या चिंगारी। अच्छे मतलब कभी न नष्ट होने वाली ऊर्जा। अथक मतलब कभी न थकने वाली। अच्छे मतलब जो कभी न नष्ट हो, और अथक कभी न थकने वाली। देखिए, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। पंत जी कहते हैं चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार चींटियों का भी अपना एक समाज होता है।
जिसके नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। अतः चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वह परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। वह परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। परिश्रमी और अच्छी नागरिक। देखा चींटी को उसके जी को बुरे बालों सी कतरन। कभी आगे क्या कहते हैं, कहते हैं चींटी को तुमने देखा होगा, चींटी को तुमने देखा होगा, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति। कह रहा है भूरे बालों की सी, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की तरह छोटा एवं पतला है। जिस प्रकार भूरे बालों की कतरन, बाल काट देते हैं भूरे भूरे बाल, कतरन एक छोटा सा बाल होता है, उसी प्रकार उसका एक छोटे से बाल के समान दिखाई देता है या पतला है। कभी उसके आकार का छोटापन कभी क्या कहता है कि छिपा नहीं उसका छोटापन, उसके आकार का छोटापन कभी किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। वह छोटी होते हुए भी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती रहती है। वह छोटी होती हुई भी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती रहती है। वह अपने कार्य में पूरी लगन से लगी रहती है। विचरण करती श्रम में तन्मय नहीं, वह अपने कार्य में पूरी लगनता से लगी रहती है। वह जीवन की चिंगी अच्छी है। वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है। वह क्रियाशीलता की एक मूर्ति है। वह जीवन की अच्छे चिंगारी के समान है। वह जीवन की अच्छे चिंगारी यानी अच्छे ऊर्जा के समान है। जिस प्रकार अच्छे ऊर्जा अर्थात वह ऊर्जा है जो कभी नष्ट होने वाली नहीं, उसके समान है चींटी। देखिए आगे, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक काय से कभी ना टलती। चींटी का शरीर क्या कह रहे हैं, कल कह रहे हैं चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। क्या देही तिलसी, क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि चींटी के शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी नहीं टलती। वह इतनी अधिक परिश्रमी है, इतनी अधिक मेहनती है कि दिन भर में वह पैदल मीलों तक चलती रहती है। दिन भर वह मीलों तक पैदल यात्रा करती रहती है। अथक कार्य से कभी नहीं टलती। वह परिश्रम से कभी घबराती नहीं, यानी मेहनत करने से कभी घबराती नहीं। बिना थके हुए वह निरंतर कार्य में अपने लगी रहती है। अर्थात कवि का उद्देश्य क्या है कि जिस प्रकार चींटी बिना थके हुए निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है, क्रियाशील रहती है, निरंतर प्रयत्न करती रहती है, प्रयास करती रहती है, उसी प्रकार हमें अर्थात मनुष्यों को भी प्रेरित किया, कहा है कि मनुष्यों को निरंतर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और निरंतर परिश्रम करने से ही समाज में मनुष्य आगे बढ़ता है। ये था चींटी। ये एक रचना थी इनकी युगवाणी, उसी में का ये छोटा सा अंश था चींटी। इसके आगे दिया चंद्रलोक में प्रथम बार आपके 30% सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग केवल चींटी भर पढ़ेंगे। ठीक, आइए इसका एक बार और रिवीजन करते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और इसको अच्छे से लिख सकें।
देखिए शुरुआत से फिर से। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी पतली और काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल कर, जो काले धागे के समान, जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई, हिलती डुलती हुई, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल कर, अपने हिलती डुलती हुई अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल यानी प्रत्येक पल मिलती जुलती हुई चलती हैं। मिलती जुलती हुई चलती हैं अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए, जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। चींटियों की इस पंक्ति को देखो। चींटियों की उस पंक्ति को आगे देखो। वह पिपीलिका भांति, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। कभी आगे चींटी कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि चींटियां अनुशासन में रहकर, चींटियां अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर यानी एक लाइन में होकर चलती हैं, एक लाइन में होकर चलती हैं। काम करती वह सतत, देखो यह चींटियां किस प्रकार अपने काम में निरंतर यानी सतत लगी रहती हैं, लगातार अपने काम में लगी हुई हैं। वे अपने भोजन के लिए भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु, चाहे वो भोजन के लिए हो, भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु कठिन परिश्रम करती हैं। कन कन करके चुनती अविरत, वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं, बिना किसी रुकावट के एक एक कण को चुनती रहती हैं। अर्थात इस कार्य में वे निरंतर अविरत, अविरत मतलब निरंतर लगातार लगी रहती, कभी थकती नहीं है। देखिए आगे। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती। कवि आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि चींटियों की भी गाय होती, चींटियों की भी गायें होती हैं। वह चींटियां अपने गायों को चराती हैं और यथा समय उन्हें धूप भी खिलाती हैं या धूप का सेवन कराती हैं। बच्चों की निगरानी करती, वे अपने अंडों एवं बच्चों की निगरानी यानी देखभाल करती हैं, देख रेख करती हैं। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अपनी सुरक्षा हेतु ये अपनी सुरक्षा के लिए ये अपने शत्रु से भी लड़ जाती हैं और कभी डरती नहीं हैं, कभी डरती नहीं, अर्थात ये सदा निडर रहती हैं, ये सदा निडर रहती हैं। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। दल के दल, चींटियों के दल के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में, जिस प्रकार सेना पंक्तिबद्ध होकर चलती है और बहुत सुंदर दिखाई, उसी प्रकार चींटियों के भी दल के दल सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, ये दल अर्थात ये चींटियां बहुत सी गंदी चीज़ें उठाकर ले जाती हैं, बहुत सी गंदी चीज़ें उठाकर ले जाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को साफ अर्थात झाड़ पोंछ कर साफ करती हुई चलती हैं, साफ करती हुई चलती। देखिए अब आगे और आगे क्या है? चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक। चींटी है प्राणी सामाजिक
वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को। पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। क्या कहते हैं? चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, जिस प्रकार मनुष्यों के लिए समाज में रहते हुए समाज के नियम और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है। उसी प्रकार चींटियों का भी अपना एक समाज होता है, जिसके नियमों का पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है। अतः चींटी भी मानव की तरह एक क्या है? सामाजिक प्राणी है, और वह परिश्रमी और अच्छी नागरिक है, यानी मेहनती नागरिक है। आगे है, देखा चींटी को उसके जी को, बुरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कभी क्या कहते हैं तुमने चींटी को देखा होगा, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की तरह छोटा एवं पतला है। यानी बालों की कतरन के समान छोटा एवं पतला है। छिपा नहीं उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं, अर्थात वह छोटे होते हुए भी वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह छोटी होते हुए भी समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर, अर्थात बिना डरे हुए निडरता के साथ घूमती रहती है, विचरण करती श्रम में तन्मय। वह अपने कार्य में पूरी लगन से लगी रहती है। वह जीवन की चिंगी अच्छे, श्रम में तन्मय वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है। वह जीवन की चिंगी अच्छे, वह जीवन की अच्छे चिंगारी के समान है। वह जीवन की अच्छे चिंगारी अर्थात अच्छे ऊर्जा के समान है। ऐसी ऊर्जा जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होती, ऐसी ऊर्जा है चींटी की। वह भी क्या देही है तुलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी ना टलती। वह भी क्या देही है तुलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी ना टलती। चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर में पैदल ही मीलों तक की यात्रा कर लेती है। वह परिश्रम से कभी नहीं घबराती। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह परिश्रम से कभी नहीं घबराती और बिना थके हुए वह निरंतर अपने काम में लगी रहती है। अथक कार्य से कभी न टलती, अर्थात बिना थके हुए वह अपने कार्य में लगी रहती, कभी अपने कार्य के पीछे टलती नहीं, यानी पीछे नहीं हटती है। तो ये था चींटियों के माध्यम से पंत जी ने मनुष्यों को कर्मठ एवं अपनी क्रियाशीलता बनाए रखने का प्रयास किया है, आह्वान किया है। तो ये हो गया आपका 5वां चैप्टर काव्य में। ठीक है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करना है। इसका जीवन परिचय, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित और उसके काव्य सौंदर्य, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, अब आगे अगला दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। स्कूल खुलते ही आप लोगों को कॉपियाँ जरूर चेक होंगी। तो नेक्स्ट डे